जो रिजल्ट थे वो थोड़े चौंकाने वाले थे, मुझे लगता है हम लोगों के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। किसी ने एक्सेस नहीं किया था कि साहब इतना लॉस हो सकता है इस अलायंस से, लेकिन वो दिखा, मतलब एक ठीक ठाक लॉस हुआ है, उसको कवर अप किया जाए। पहला तो ये है जो बीजेपी सोच रही होगी कि ये जो बाय इलेक्शंस हैं 10 सीटों पर, उस पर बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। हालांकि इसमें सिटिंग बीजेपी की सीट ज्यादा नहीं है। राहुल सर, नहीं देखिए, अगर हम उस तरह से देखेंगे तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, बाकी जो है उसमें बीजेपी जो है वो अच्छा कर सकती है। कोशिश तो यही होगी बीजेपी की कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनावों के नतीजे हैं उनको किसी तरह से इन बाई इलेक्शंस में इम्प्रूव किया जाए, ये तो बिल्कुल साफ है। और देखिए, ये मंथन जो आपको इतना सारा दिख रहा है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, 15 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट की गई, आपस में मंथन किया गया, ये इसीलिए पार्टी के भीतर, ताकि जो लूप होल्स रह गए हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए वो उसे प्लग कर सके, उसे किसी तरह से भर सके। ये कोशिश होगी कि वो दोबारा ना हो, चाहे वो अब अंदरूनी राजनीति की बात हो या फिर ये बात हो कि अधिकारियों ने किसी तरह का काम किया, ये भी इस रिपोर्ट में बोला गया है। ये भी बात हो रही है कि किस तरह से कुछ जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उन्होंने बीजेपी को तवज्जो नहीं दी, उनको वोट नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है बीजेपी कोशिश कर रही है अपने संगठन के भीतर कि ये सारी चीज़ें इंप्रूव की जा सके। ठीक है, ये जो लड़ाई वाली बात सामने आई कि साहब संगठन और सरकार के बीच में समन्वय नहीं है, जो अध्यक्ष भूपेंद्र जी ने रिपोर्ट दी 40 पन्ने की, उसमें भी कई सारी चीजें मेंशन है। तो क्या ऑल इज नॉट वेल खुद बीजेपी के अंदर, या फिर सरकार वर्सेस कार्यकर्ता जो बार बार लोग कह रहे हैं? देखिए, बड़ा अजीब है, जैसे कांग्रेस पार्टी के भीतर जब मत अलग अलग होते हैं, किसी भी पार्टी में मत अलग हो सकते हैं। अगर मत अलग होते हैं तो कांग्रेस कहती है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, इसलिए मत अलग हैं। अब बीजेपी में अगर मत अलग हैं तो किसी भी राजनीतिक पार्टी में नेताओं के मत अलग हो सकते हैं। यही बात हो रही है ना कि हार के क्या कारण रहे, ठीक है, उसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य के अलग मत हो सकते हैं, उसको लेकर आदित्यनाथ योगी के अलग मत हो सकते हैं, तो सभी के मत अलग हो सकते हैं। तो पार्टी में ये चर्चा जो है इंटरनल होती है, सभी जगहों पर ये चर्चा होती है, कांग्रेस में भी होती है, बाकी दलों में भी होती है। समाजवादी पार्टी जब हारती है तो वहाँ पे भी चर्चा होती है कि आखिर किस तरह से जो है इम्प्रूव किया जाए, किस तरह कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको अपने पास लेके आया जाए, किस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ये सारी बातें जो है बीजेपी की रिपोर्ट में भी आपको दिखेगी। ठीक है, आ रहा हूं हमारे साथ बीजेपी के अलायंस पार्टनर आरएलडी की तरफ से रोहित अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है रोहित जी आपका भी। रोहित जी, अलायंस पार्टनर इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, पहला? दूसरा, क्या अलायंस पार्टनर भी चाहेगी कि ये जो बाय इलेक्शन है उसमें हम को जो शेयर मिलना चाहिए वो मिले? तीसरा, ये जो घटनाक्रम चल रहा है क्या इससे नुकसान भी है, क्योंकि एक नेगेटिव पब्लिसिटी है? चुनाव के दौरान संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, ये नैरेटिव एक सेट किया था। उसी तरीके से विपक्ष एक पुनः नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। वो कभी कहता है योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा, कभी वो कहता है केशव प्रसाद मौर्य जी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और सबसे आसान तरीका होता है किसी भी व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाने का कि हम आपको कोई ऑफर दे दें, है ना। रजत जी, अभी आपको हम ये ऑफर दे देंगे, आइए हम नया चैनल खोलते हैं और हम आपको सीईओ बनाएं, और या पब्लिकली हम आपको ऑफर देते हैं। तो क्या होता है कि एक कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश की जाती है। परंतु ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो लोग खुद समझते हैं राजनीति को बेहतर तरीके से, आज जो देश में कई राज्यों में सरकारें चला रहे हैं, लेकिन रोहित, क्या ऑफर अच्छा है? मैं ऑफर पूछना चाहता हूं, क्योंकि मॉनसून ऑफर है जो अखिलेश यादव ने लिखा साहब 100 लाइए, सरकार बनाइए। तो क्या ये इसलिए ऑफर तो तभी दिया जाता है जब आदमी थोड़ा निराश होता है। अगर मैं यहां बहुत खुश हूं तो आप ऑफर देंगे तो मैं कहूंगा साहब थैंक यू, बट आई एम हैप्पी विद दिस। अगर कहीं कुछ टूट होती है, अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है, तभी तो ऑफर आता है कि नहीं साहब मामला कुछ गड़बड़ है, ये लीजिए ऑफर लेटर। तो ये मॉनसून वाला ऑफर है। देखिए, छीकरा जो फूटता है वो बिल्ली के भाग्य से फूटता है, पर यहां तो पंजा है, तो कहां से फूटेगा छीकरा? तो ये छीकरा फूटने वाला नहीं है। और ये ऑफर जो है ये पूरी तरीके से राजनीतिक से प्रेरित है, और आपको भी पता है कि ये बहुत ही तुच्छ राजनीति का ऑफर है। मतलब ये तो खुलेआम ये बता रहे हैं कि जोड़ इनको जनता कभी नहीं चुनेगी, इसलिए जोड़ तोड़ की राजनीति करना चाहते हैं। इनके ऑफर का क्या मतलब हुआ? हम आप अगर इसको समझें सीधे सीधे तौर पे, तो ये चाहते हैं कि साहब जनता ने जो मैंडेट दिया उसकी हत्या कर दी जाए और इनके साथ जुड़ के वो एक दूसरी सरकार बना ली जाए, क्योंकि इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा है। अब एक बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि 2027 में भी जनता पुनः एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। ये बात ये समझ चुके हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए 2027 के चुनाव में अगर 2.5 साल रह गए हैं
उसके बावजूद अगर आपको इस तरीके की बात करनी पड़ रही है, मॉनसून ऑफर देना पड़ रहा है, तो अगर आपने जनता के लिए 2.5 साल काम करने का काम कर लो तो हो सकता है कि आपका कुछ भला हो जाए। परंतु आप तो जनता के ऊपर आपको विश्वास ही नहीं रह गया है कि आपको कभी लेके आएगी, तो इसीलिए आप इस तरीके की उटपटांग बातें कर रहे हो। ये राजनीति की अपरिपक्वता कह सकते हैं आप, जिसको आप छिछोरापन कह सकते ठीक है, हैं। आ रहा हूं। और मतलब इसको मैं किस श्रेणी में रखूं कि मैं मतलब हम खुद नहीं समझ पा रहे कि राजनीति को किस स्तर पे समाजवादी पार्टी ले आई है आज, ठीक है, कि जो इस संजय तरीके की राणा के बातें पास कर चलते रही। हैं। संजय, ये जो यूपी का घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? पहला, एडवांटेज अखिलेश कांग्रेस है, वो लोग आराम से बैठे हैं। जो कुछ बीजेपी में हो रहा है, भाई राजनीतिक दल है, वो राजनीति करेंगे, मजे भी लेंगे। संजय राणा। ब्रजेश जी, गुड इवनिंग में फैलो पे। देखिए, ऐसा है, जब उत्तर प्रदेश की घटना की बात करते हैं, हमें लगता है ऐसी कोई घटनाक्रम चल रहा है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी है, हर राजनीतिक पार्टी में कहीं ना कहीं विचारधारा का मतभेद हो सकता है, अपने अपने व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। देखिए, एक परिवार में 4 लोगों के व्यू पॉइंट एक जैसे नहीं होते, तो इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और इनका अंतर्द्वंद कहाँ है भाई? देखिए, कोई भी पार्टी अगर हारती है, उसकी समीक्षा की जाती है, और समीक्षा में वो रूट कॉज एनालिसिस करती है कि कहाँ पे मुझसे गलती हुई, क्या क्या चीज़ों पे हमने त्रुटियां की है, किसको इसे कवर किया सकता है, क्या उसका मिटिगेशन प्लान है, नई स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, जिस पे चिंतन मंथन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के साथ आप दिल्ली की बात अगर चर्चा करते हैं, तो दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व बैठता है, तो आपसी समावेश बना करके दोनों जो उत्तर प्रदेश और सेंटर मिल करके ही काम करेगा। तो हमें नहीं लगता कोई अंतर्द्वंद है। हाँ, बयानबाजी, देखिए, अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान की बात करेंगे, तो उन्होंने कोई नया बयान नहीं दिया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, संगठन बड़ा। हर आदमी जब सीईओ होता है या बड़े पद पे होता है, एक विचारधारा देता है, उस विचारधारा को लोग फॉलो करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं दिया है। आप जरा, मैं थोड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, ये तो केशव प्रसाद मौर्य ने मीटिंग में बोला था, उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया उसके। हाँ, आ रहा हूं संजय, एक मिनट रुक जाइए, आता हूं आपके पास। हमारे साथ सलमान इम्तियाज, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, वो भी जुड़ेंगे। साथ ही साथ ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं, पत्रकार। ऋषि, ये शायद जब से सरकार बनी है, ठीक है, अंदर खाने चीजें चलती होंगी और शायद हमें नहीं पता चलती होगी, पहली बार स्क्रीन पे दिख रहा है कि साहब ये हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब अंदर की चीजें बाहर आई है, वरना हमें खुद नहीं पता होता कि कल साहब क्या होने वाला है, मीटिंग में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, हमें भी नहीं पता चलता था, फेल हो जाते थे हमारे नाम। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बाहर आई है खबरें। देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार में 36 के आंकड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप तमाम ऐसे बयान देख लीजिए, तमाम बीजेपी के अंदर से बयान देख लीजिए, आप बीजेपी के उन विधायकों का बयान देखिए, उन सांसदों का बयान देखिए, चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद पश्चिमी यूपी से एक आने वाले विधायक समथिंग कोई गुज्जर साहब हैं, उनका बयान देखिए कि प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें हराया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें हराया है, इसका क्या अर्थ हुआ? प्रशासनिक अधिकारियों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल सीएम का होता है। तो ये कहीं ना कहीं संजय निषाद का बयान देख लीजिए, आप देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल जो हैं, खुलेआम ये पत्र लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ के सरकार में पिछड़ों को दरकिनार किया जा रहा है। वो अनुप्रिया पटेल जो राज्य से लेकर केंद्र में सहयोगी बनी हुई है, उनके पति जो है योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। संजय निषाद का बयान देख लीजिए कि बुलडोजर सिस्टम अब नहीं चलेगा, गरीबों को बुलडोजर चलाएंगे आप। तो अंतःकलह है, इसको आप राणा साहब ये कहें कि हर पार्टी में चलती है, तो हर पार्टी में चलती है तो उस पार्टी को नुकसान भी होता है। इस ऐसे यदि डिस्प्यूट को आप कंट्रोल नहीं करेंगे